The winner is Elvis! तो एल्विस भाई बिग बॉस जीत चुके हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर। और बहुत सारे लोगों को आप जीत की खुशी में पार्टियां दे रहे हो, तो मुझे भी एक पार्टी दे दो। अपने व्लॉग वाले चैनल पे मेरा चैनल का नाम ले लो। फुकरा इंसान बिग बॉस नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, पर आप हम लोगों का दिल जरूर जीत गए हो। फुकरा इंसान अभी हॉस्पिटल में है, पर फुकरा इंसान की जगह हॉस्पिटल में अदनान 07 को होना चाहिए। और अगर भाई ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि भाई इसको धक्का मार के ना बाहर निकाले बिग बॉस से। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था और उसी दिन बिग बॉस से सारे कॉन्टेस्टेंट भी आजाद हुए। फर्क बस इतना है कि वो लड़ाई हमारे 200 सालों से चल रहा था और ये लड़ाई बस 1 महीने से। बात तो सही है। क्या आपको पता है, अगर पूजा भट्ट बिग बॉस जीतती तो उन्हें ट्रॉफी नहीं मिलता, उन्हें च्युइंगम का डिब्बा मिलता। पर लास्ट में सारे कॉन्टेस्टेंट थे, बस पुनीत सुपरस्टार ही नहीं था। शायद वो गरीबों को खाना बांट रहा होगा। सॉरी। तो हम बात कर लेते हैं बिग बॉस के पहले दिन से। जब पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस में गया था, तब उसे 24 घंटे के अंदर ही बिग बॉस से बाहर निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि बंदे ने हक के फ्लश ही नहीं किया था, इसलिए बिग बॉस वालों ने उसे ही फ्लश कर दिया। भाई नहीं मालूम इन लोगों के पास इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है। भाई तू उस दिन हाथ तो धोया था ना। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। फिर इसके बाद बिग बॉस से जब पुनीत सुपरस्टार को बाहर निकाला गया, तब बिग बॉस का टीआरपी डाउन हो गया। फिर कुछ लोग थे जो फुकरा इंसान की वजह से बस बिग बॉस देखते थे। फिर जेड की ये हरकतें। मुझे इस बंदे का लैंग्वेज तो समझ में नहीं आता था, पर नियत जरूर समझ में आ गया। कभी पूजा भट्ट और कभी जिया का लिया। वैसे ये जेड जिया को अपनी डॉटर मानता था और बाप होने का फर्ज भी निभाया, महेश भट्ट के जैसा। फिर उसके बाद 2 से 3 कॉन्टेस्टेंट एविक्ट भी हुए, जिसमें एक साइरस भी था। साइरस का नाम सुनकर मुझे वायरस का याद आ जाता है, कोरोना वायरस का नहीं, टीवी वायरस का। पर जैसे पूजा मैम च्युइंगम चबाती थी, वैसे फुकरा इंसान इन सारे टीवी एक्टर्स को चबा जाता था। जलवा है हमारा। फिर उसके बाद अविनाश और फुकरा इंसान की फाइट होती है। फिर धीरे धीरे लगने लगता है कि फुकरा इंसान अब ट्रॉफी लेकर ही आएगा घर पे। पर वैसे एंट्री हो जाती है एल्विस भाई की एज अ वाइल्ड कार्ड, और उनके साथ साथ आशिका भटिया की। एल्विस और आशिका का। फिर एल्विस और अविनाश के बीच में फाइट होता है और फलक और एल्विस के बीच में लव मूवमेंट। बोलो ना, मैंने हाँ बोल दिया भाई। यार मैंने नहीं सुना। यार तुम्हारा फोकस नहीं है, कैसे डिक्टेटर हो तुम? फोकस तो आप पे ही है। अबे रहने दो। फिर इसके बाद सबके पेरेंट्स आते हैं। फिर इसी के बीच में आ जाते हैं महेश भट्ट। महेश भट्ट का नाम महेश भट्ट नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से ये लड़कियों के साथ करतूत करते हैं, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं, उस हिसाब से इनका नाम होना चाहिए महेश लट। महेश भट्ट तुम इतना फ्लर्ट करते ही क्यों जब तुम्हारा खड़ा ही नहीं होता है? मैं तुम्हारे सर की बाल की बात कर रहा था। अरे छोड़ो, वो तो है ही नहीं। पर पूजा भट्ट को कुंवारा देखकर सलमान भाई खुश हो जाते होंगे और कहते होंगे चलो कोई तो है मेरे जैसी। फिर धीरे धीरे पूजा में बिग बॉस में ज्ञान देने लगी, जिसे देखकर मैं यही सोचा कि पूजा मैम का पूजा करना चाहिए अपने चप्पल से। फिर बिग बॉस में उर्फी जावेद को बुलाया गया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उर्फी जावेद को बिग बॉस में क्यों बुलाया गया, वहां तो मीडिया भी नहीं थी। फिर इसके बाद बचे टॉप 5 कॉन्टेस्टेंट, मनीषा रानी, फुकरा इंसान, एल्विस यादव और पूजा मैम और बेबिका। फिर फिनाले में गए 2 लोग, फुकरा इंसान और एल्विस यादव। फिर एल्विस यादव ने ट्रॉफी अपने घर ले आया है। कांग्रेचुलेशन ऑफ योर ब्रदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।